दोस्तों ये बात है 4 फरवरी 1922 की। जगह थी चौरी चौरा नामक पुलिस थाना। इस पुलिस थाने के अंदर कई सारे पुलिसकर्मी मौजूद थे। उस थाने के बाहर कई प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन तभी अंग्रेज पुलिसकर्मी उन्हें दबाने के लिए उन पर लाठीचार्ज एवं फायरिंग करते हैं, जिसके बाद ये भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो गई कि वह घटना हो गई जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की। आखिर क्या था वो चौरी चौरा हत्याकांड? आखिर क्यों भीड़ ने पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया और कैसे गांधी जी का शांति प्रिय आंदोलन हिंसक हो गया? तो चलिए उस दिन के घटनाक्रम को आपको करीब से दिखाने का प्रयास करते हैं। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हर्षित तिवारी और आप स्पेस एंड हिस्ट्री ज्ञान चैनल से जुड़े हुए हैं। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों यूं तो पूरी अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों पर बहुत से अत्याचार किए, लेकिन 1919 से 1920 तक का समय भारतीयों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इस समय अंग्रेजों ने भारतीयों के खिलाफ रोलेक्ट एक्ट जैसे कड़े कानून बना दिए थे। ये एक ऐसा कानून था जिसमें बिना किसी न्याय प्रणाली के अंग्रेज किसी को भी पकड़कर अपराधी मानकर उसे सजा दे सकते थे। इस दौरान पूरे भारत में कांग्रेस का कद भी काफी तेजी से बढ़ता जा रहा था। पूरे भारत में गांधी जी का भी काफी नाम था, लोग उनकी काफी ज्यादा इज्जत करते थे और गांधी जी के अंग्रेजों के खिलाफ कड़े रूप को देखते हुए भारतीयों का गुस्सा भी अंग्रेजों के खिलाफ तेजी से बढ़ता जा रहा था। और इसमें आग में घी डालने का काम किया जलियांवाला बाग हत्याकांड ने, जब 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें कई सौ लोगों की जानें चली गई थी, जिनके लिए न अंग्रेजों द्वारा माफी मांगी गई और न ही उन पर कोई मुकदमा चला जो इस हत्याकांड में शामिल थे। इसके बाद तो मानो ऐसा हुआ कि पूरे अंग्रेजी हुकूमत ने भारत पर अपनी मनमानी शुरू कर दी हो। अंग्रेजों ने खाने पीने के सामानों पर भी भारी टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। इन सब घटनाओं के बाद अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के गुस्से को समझते हुए महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, जिसमें गांधी जी का कहना था कि अब भारतीयों को विदेशी नहीं बल्कि देसी चीजों को अपनाना पड़ेगा। गांधी जी के एक बार कहने पर भारतीय छात्रों ने स्कूल जाना छोड़ दिया और आंदोलन का हिस्सा बन गए। इसके अलावा वकीलों ने कोर्ट में केस लड़ना बंद कर दिया, मजदूरों ने अंग्रेजों की फैक्ट्री में जाना बंद कर दिया और पूरे देश में बुरी तरह से विदेशी चीजों का बहिष्कार किया जाने लगा। यह आंदोलन शुरुआत में इतना ज्यादा सफल रहा कि हर दिन अंग्रेजों को लाखों का नुकसान झेलना पड़ता था। पूरे देश में 400 फैक्ट्रियों के मजदूर हड़ताल पर थे। इस आंदोलन ने अंग्रेजों की नींद तक को उड़ा दी थी। पूरे देश में जगह जगह पर अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे और लोगों ने अंग्रेजों के लिए काम करना भी बंद कर दिया था। इस तरह यह आंदोलन करीब 1.5 सालों तक चलता है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जो पूरे देश में चल रहे असहयोग आंदोलन को कमजोर कर दिया, जिसके बाद गांधी जी को चल रहे असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 1922 से हुई, जो आज के उत्तर प्रदेश में मौजूद गोरखपुर के एक छोटे से कस्बे चौरी चौरा के भोपा बाजार में लोग वहां खड़ा होकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। आपको बता दें कि यह आंदोलन उस समय काफी शांति प्रिय था, पर इसके बावजूद अंग्रेजी सरकार के हुक्म पर उन्होंने इन लोगों को पीट पीट कर यहाँ से भगा दिया। लेकिन इसके बाद लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने असहयोग आंदोलन के साथ साथ अंग्रेजी हुकूमत के इस हरकत के खिलाफ भी आंदोलन करना शुरू कर दिया। इस बार इस आंदोलन में और भी ज्यादा लोग शामिल हुए। ये घटना 3 फरवरी 1922 की थी, लेकिन उस दिन अंग्रेजी सरकार के द्वारा कहने पर इन आंदोलनकारियों पर भारी लाठीचार्ज भी किया गया, जिसके बाद कई आंदोलनकारियों को पुलिस ने बेरहमी से पीटा और कई नेताओं को अरेस्ट करके उन्हें चौरी चौरा जेल में भी डाल दिया गया, जिसमें कई आंदोलनकारी गंभीर रूप से घायल भी हो गए। इसके बाद तारीख आई 4 फरवरी 1922 की। इस दिन आंदोलनकारियों की संख्या बाजार में 2500 के पार पहुंच गई थी और इन आंदोलनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ पूरे कस्बे में एक जुलूस निकालने का फैसला किया। और जब ये जुलूस पुलिस थाने के करीब से होकर गुजरा तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने आंदोलनकारियों के साथ हाथापाई करने की कोशिश की, जिसमें कई आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। इस घटना ने भीड़ को इतना ज्यादा उकसा दिया कि भीड़ ने स्टेशन पर पत्थरबाजी करनी भी शुरू कर दी, लेकिन पुलिस वाले यहाँ भी नहीं रुके। उन्होंने आंदोलनकारियों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 10 आंदोलनकारियों की जानें उसी समय वहीं पर चली गई और कई आंदोलनकारियों को गंभीर चोटें भी लगी। लेकिन ये पुलिसकर्मियों की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इन आंदोलनकारियों की मौत ने भीड़ को इस कदर आग बबूला कर दिया
कि पूरी भीड़ पूरी तरह से थाने पर टूट पड़ी। इस समय तक पुलिस वालों की भी गोलियां खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने भागकर पुलिस स्टेशन में छुपने का फैसला किया। पुलिस वाले जाकर लॉकअप में छुप गए, लेकिन उनकी ये भी एक बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली थी, क्योंकि इसके बाद पूरे भीड़ ने पुलिस स्टेशन को बंद करके उस पर केरोसिन छिड़क दिया और आग लगा दी। इसके बाद पुलिस स्टेशन में बंद सारे पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए। जिन पुलिसकर्मियों ने कैसे भी करके भागने की कोशिश की, उन्हें भी भीड़ ने पकड़कर जलते हुए पुलिस स्टेशन में फेंक दिया। कुल मिलाकर इस पूरे चौरी चौरा हत्याकांड में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए थे। इसके बाद सैकड़ों आंदोलनकारियों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा मुकदमे चलाए गए, जिसमें गोरखपुर जिला कोर्ट ने 172 आंदोलनकारियों को फांसी की सजा सुना दी और कई लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अंग्रेजी सरकार द्वारा दी गई सजा का भारतीय कांग्रेस ने काफी विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे केस को चैलेंज किया गया। आंदोलनकारियों की ओर से कांग्रेस के बड़े लीडर मदन मोहन मालवीय एक वकील के तौर पर इस पूरे केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, जिसके बाद ये पूरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चली। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने फैसले को बदलते हुए 19 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई और 14 लोगों को काला पानी के लिए भेज दिया गया और लगभग 12 से 14 लोगों को ही उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 38 लोगों को बरी कर दिया गया और बचे हुए लोगों को 2 से 8 साल की सजा सुनाई गई। जब चौरी चौरा हत्याकांड की खबर महात्मा गांधी तक पहुंची, तब उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी के इस फैसले से पूरे देश में निराशा छा गई, क्योंकि लोगों का मानना था कि असहयोग आंदोलन काफी ज्यादा कामयाब होता हुआ दिखाई पड़ रहा था, जिससे अंग्रेजों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन गांधी जी के इस पर कुछ और ही विचार थे। उनका कहना था कि वह अहिंसा में विश्वास रखते हैं और चौरी चौरा हत्याकांड ने उनके हृदय पर काफी ज्यादा क्षति पहुंचाई है। इस हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार बौखलाहट में आकर चौरी चौरा के आसपास मार्शल लॉ लागू कर दिया। आपको बता दें कि उस समय जवाहरलाल नेहरू जेल में बंद थे और उनका मानना था कि गांधी जी ने यह फैसला बहुत जल्दबाजी में ले लिया है। तो दोस्तों, यह थी चौरी चौरा हत्याकांड की वह भयानक घटना जिसे भविष्य में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और यह घटना अंग्रेजों के लिए एक कड़ी चेतावनी थी कि अब भारत किसी भी विदेशी देश का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता। भारत को यह आज़ादी यूं ही नहीं मिली है, कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब जाकर हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की ये वीडियो रिपोर्ट। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।